एक दिन अकबर अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बिना देर किए वहां आ गया। अकबर अक्सर अजीब सवाल पूछता था और अजीब इच्छा होती थी, लेकिन इस बार जो बीरबल सुनने वाला था ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। बीरबल, बादशाह होने की वजह से हमेशा मैं समझदार लोगों से ही मिलता हूँ। हमेशा ही मैं समझदार और पढ़े लिखे लोगों से घिरा रहा हूँ और मैंने बेवकूफ तो एक भी नहीं देखा। लेकिन अब मैं बेवकूफों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूँ कि तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। जैसा आप कहें जहांपना, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें 5 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाने के लिए 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा वक्त हो गया है जहांपना। मैं आपके लिए ये काम बहुत जल्द खत्म कर लूंगा। जब बीरबल शहर की तरफ जा रहा था तो उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उसने अपने आगे चलने वाले आदमी को आवाज दी। अरे हाँ भाई, तुमने ये इतना सारा वजन क्यों उठाया हुआ है, जबकि तुम इसे काठी पर लाद सकते हो? मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा और कमजोर है हजूर। इतनी लकड़ियों के वजन से वो गिर सकता है और फिर शायद कभी काम ही ना कर पाए। इसीलिए मैं इन लकड़ियों को अपने सर पर रख कर ले जा रहा हूँ। ये लो, हमारा पहला बेवकूफ तो मिल गया। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया और मजबूत घोड़ा दूंगा। फिर तुम्हें कभी भी अपने सिर पर वजन नहीं उठाना पड़ेगा। आप तो बहुत दयावान हैं हजूर। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों साथ में आगे चल दिए। कुछ देर के बाद उन्होंने एक आदमी को जमीन पर लेटे हाथ उठाए हुए देखा। वो रुक गए और पूछने गए कि क्या परेशानी है। मुझे लगता है उस आदमी को चोट लगी है। चलो चलकर देखता हूँ, क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। क्या तुम ठीक हो भाई? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? चलो मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूँ। नहीं नहीं, कृपया मेरे हाथों को छूना मत। ओह, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या तुम्हारे हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में मेरी बीवी ने मुझसे इतना बड़ा घड़ा लाने के लिए कहा है। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मैं घड़े का आकार भूल जाऊंगा और इससे वो बहुत गुस्सा होगी और फिर पूरी जिंदगी गलत आकार का घड़ा लाने के लिए मुझे परेशान करेगी। इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, इसे भी मुझे अपने साथ ले चलना चाहिए। बीरबल ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे उठा लिया। मैं तुम्हारे लिए हर आकार का घड़ा खरीद दूंगा और तुम्हारी बीवी फिर कभी गुस्सा नहीं होगी। ऐसा करूं तो ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। आओ मेरे साथ चलो। जैसे ही बीरबल अपने घोड़े पर चढ़ने वाला था, एक आदमी सीधा आकर उससे टकरा गया। तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे माफ कर दीजिए हजूर। मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की अजान पढ़ी है और मैं देखना चाहता था कि मेरी आवाज कहाँ तक जा सकती है। मैं उसके पीछे ही भाग रहा था, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। कुछ देर तक बीरबल उस मौलवी की बेवकूफी सुनकर उसे देखता रहा। यहाँ तक कि
मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी सल्तनत में भी इतने बड़े बेवकूफ रहते हैं। चलो इस आवाज के बारे में भूल जाओ, और वो तो तुम फिर कभी भी कर सकते हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। बीरबल उन सभी लोगों को अपने घर ले गया और उसने उन्हें वहां रुकने को कहा। तुम सब यहीं इंतजार करना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। बीरबल को और बेवकूफ ढूंढने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, उसने थोड़ी दूरी पर ही दो लोगों को लड़ते हुए देखा। वो ये देखने गया कि क्या परेशानी है। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हुजूर, इसने मुझे धमकी दी है कि ये अपने शेर को मेरी भैंसों पर छोड़ देगा। लेकिन ना तो मुझे यहाँ भैंसें दिख रही हैं और न ही शेर। आपको दिखेंगे हुजूर, अगर ऊपर वाले ने हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दी तो। मैं एक शेर मांगूंगा और ये एक भैंस। क्या आपने सुना हुजूर? अब आपको मुझ पर यकीन हो गया ना? ये हमेशा कहता रहता है कि अगर मैं एक भैंस मांगूंगा तो ये एक शेर मांगेगा जो मेरी भैंस खा जाए, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं ऐसा जरूर करूंगा। ओ, तुम नहीं मानोगे तो ये ले, ये ले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफों, मैंने कहा ये सब बंद करो। मैं कह रहा हूँ इस वक्त ये सब रोक दो। तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ चलो। वो दोनों को अपने घर ले गया और पांचों को जहां पना के सामने हाजिर करने के लिए सुबह तक इंतजार करने को कहा। अगली सुबह बीरबल उन पांचों को लेकर दरबार पहुंच गया। बीरबल, तुमने ये काम इतनी जल्दी खत्म कर लिया। तुम तो बड़े ही तेज हो। ये उतना मुश्किल नहीं था जहांपना। सभी को पता है कि एक बेवकूफ को ढूंढना एक समझदार आदमी को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान है। फिर बीरबल ने पांचों के साथ कल हुई घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन क्या आपको पता है जहांपना, सबसे बड़े मूर्ख कौन है? वो इस वक्त इस राज दरबार में ही बैठे हैं। कौन है वो बीरबल? वो आप और मैं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? अपनी जबान को लगाम दो। ये काम अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। इस तरह से आप भी एक बेवकूफ हैं, जिसने मुझे बेवकूफों को ढूंढने का काम दिया, और मैं भी जिसने उस हुक्म का पालन किया।